नहीं, वैसा नहीं था, पटाखा गोदाम नहीं था। पटाखा जो फूटा ना उसको पटाखा गोदाम नहीं कहेंगे। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर जिस हिसाब से गोदाम था, मैं एसपी साहब को सबसे पहले बोला कि वहाँ पटाखा होगा, तुरंत जो भी जुगाड़ करना कीजिए। लेकिन अगर वैसा पटाखा रहता ना तो कई बस्ती में जड़ जाता। बस जान बचा के हम जैसे तैसे भाग गए हैं। अपनी 11 महीने की बेटी को मैंने उसकी वाइफ के साथ अपनी बहन के पास भेज दिया है, और आने के बाद 12 घंटे से पूरे मेरे कमरे का हर एक सामान में आग लग के डैमेज हो चुका। उसके बाद रात में लगती तो कोई चांस नहीं था कि हम बच पाते। अंबिकापुर पटाखे के अवैध भंडारण से भीषण अग्निकांड पर मंत्री राजेश अग्रवाल के बेशर्म बोल पर आमजन बेहद नाराज है। सरगुजा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने तो यहां तक कह दिया है कि राजेश अग्रवाल को शहर की जनता ने चुना है, न कि मुकेश प्लास्टिक और पटाखा संचालक मुकेश अग्रवाल ने। पहल से बात करते हुए बालकृष्ण पाठक ने साफ कहा है कि मंत्री राजेश अग्रवाल भरपूर बेशर्मी के साथ वहां पटाखे के गोदाम से इनकार कर रहे हैं, जबकि पूरा मोहल्ला और हम सब ने वहां घंटों तक बड़े धमाकों की आवाज सुनी है। इस अवैध गोदाम से लगे मकान का पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने स्वयं निरीक्षण किया। इस पर जो भयावह सच्चाई सामने आई है, हम आपको उसे सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं। आसपास के घरों की दीवारें काली हो चुकी हैं, वहीं कुछ घरों में कई सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। पटाखा व्यवसायी के विरुद्ध अब तक कोई एफआईआर नहीं होने से संदेह पैदा हो रहा है कि कहीं कुछ पुलिस अधिकारी इसे बचाने में तो नहीं लगे हैं। देखिए पूरा ये, जबकि ये सामने इधर देखिए पूरा कमरा है, इनकी एसी पूरे खराब हो चुके हैं। इधर देखिए, इधर पूरा वो तो पूरा कमरा खत्म हो गया है। आपके घर के पीछे आग लगी, जो पटाखे का ब्लास्ट हुआ, ये घटना दिन में घटी। रात में घटती तो हमको भागने का भी मौका नहीं मिल पाता। मेरी 11 महीने की बेटी है, मेरी वाइफ है। अब इतनी जल्दी आग फैली और इतनी भीषण आग थी कि 5 मिनट का भी मौका नहीं देने वाली थी। दिन का समय था, हमने आग को देखा और तुरंत हमने अपना कुछ भी कीमती सामान निकालने का मौका नहीं, मेरा वॉलेट वगैरह तक रूम पे मैंने छोड़ दिया। बस जान बचा के हम जैसे तैसे भाग गए हैं। अपनी 11 महीने की बेटी को मैंने उसकी वाइफ के साथ अपनी बहन के पास भेज दिया है, और आने के बाद 12 घंटे से पूरे मेरे कमरे का हर एक सामान में आग लग के डैमेज हो चुका। उसके बाद रात में लगती तो कोई चांस नहीं था कि हम बच पाते। कितने सदस्य थे आपके घर में? घर में उस समय 5 सदस्य थे, और जिस कमरे में आग लगी वहाँ मैं, मेरी मिसेस और मेरी 11 महीने की बेटी सो रहे थे। बगल में इनके जस्ट बगल में मैं हूँ। रात को सोते समय पता ही नहीं चलता, मैं अंदर ही अंदर मर जाता था घुट के। ये जो कल आग लगी, यहाँ पटाखे का अवैध भंडारण हुआ था, आपके घर के ठीक पीछे है। आपके घर में भी पूरा ये नुकसान हुआ है, पूरे देखिए दीवारें गिर गई हैं, और ये देखिए अभी तक इसमें ये धुआं उठ रहा है। ये देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा धुआं जो है अभी भी दबा हुआ है मलबे के नीचे। अभी भी देखिए ये उठ रहा है पूरा धुआं। यहाँ से भी पूरा ये धुआं निकल रहा है। तो क्या कहेंगे आप, इसमें कितने का नुकसान हुआ है? इसमें लाखों का नुकसान हुआ है। तो मेरा खुद का कम से कम 10 से 15 लाख का नुकसान। अंदर कमरे वगैरह सब जल गए हैं। फ्रिज, एसी, आपका टीवी, 2 फ्रिज, 2 एसी, 2 टीवी, गीजर, तो कैमरा सामने रखा है, पीछे का कैमरा, एसी हो गया 2। और क्या कहते और आपके एक और भाई हैं जिनका ये मकान है, प्रताप पांडे। हाँ, उनका भी पूरा कमरे में आग, यहाँ से जब सिलेंडर फटा तो उनके पूरे अंदर तक आग चली गई। तो सिलेंडर भी रखा था इस पटाखे? इसमें वेल्डिंग हो रही थी। सबसे पहले पटाखे फूटे हैं। मैं उस समय नहा के नीचे गया हूँ। नीचे कितने बजे की घटना थी? कितने बजे की? 11 से 11:30 बजे की। तो 24 घंटे से अधिक हो गए हैं। देखिए यहाँ लाइट भी गोल है, और ये पीछे देखिए अभी लगातार देखिए धुआं ये निकल ही रहा है। ये नीचे भी मुकेश अग्रवाल से पूर्व में भी मुलाकात हुई थी सर की, भैया की, तो उसने झूठ बोला कि यहाँ कोई किसी प्रकार का पटाखा नहीं है। मैं उससे कई बार पूछा हूँ कि यहाँ पटाखा मत रखना, कभी भी कुछ हो सकता है। वो बोला कि नहीं, मेरा सब पटाखा गोदाम में, यहाँ कुछ नहीं है। यही जानकारी थी कि जो दरिमा थाना है वहाँ पे गोदाम, लेकिन ये तो बहुत भारी तादाद में पटाखे थे, तब ना इतने देर तक ब्लास्ट होते रहा। सबसे पहले क्या हुआ, नहा के जब मैं नीचे गया हूँ 11:30 बजे करीब, तो पटाखों की आवाज़ आई।
तो मैं सोचा राम मंदिर में शादी के समय है, दूल्हा दुल्हन वगैरह आते हैं वो करने, पटाखे फोड़ रहे होंगे। ये पटाखा करीब 10-15 मिनट चलता रहा। उसके बाद अचानक इतने जोर की आवाज़ हुई, वो सिलेंडर पूरा घर आसपास उधर मतलब ये पूरा आपका घर देखिए, पूरा ये काला है। यहाँ से देखिए, पूरा जला ये अंदर जला देखिए, पूरा दिखा रहे हैं हम आपको। इनका जो घर है, ये प्रमोद पांडे जी हैं। ये देखिए पूरी, ये अभी तो ये साफ सफाई के बाद ये स्थिति है। देखिए पूरी राख बिखरी है, चाहने जाने के लिए किया गया है। बस ये डस्ट हटाया गया है। उसके बाद भी देखिए कि किस तरीके से इनकी जो सीढ़ी है, इनके कमरे हैं, ये जो पूरे देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही। हम खड़े हैं यहाँ पे, इसी के ठीक पीछे इस घर से लगा हुआ है जो मुकेश अग्रवाल का ये जो पटाखा दुकान है। यहाँ पे अवैध भंडारण किया गया था। और जिस घर में हैं ये हैं प्रमोद कुमार पांडे जी, जो कि पुलिस अधिकारी रहे और उससे सेवानिवृत्त हुए हैं। घटना इतनी भयावह थी कि ये दिन में जब थे और जब आवाज सुने तो दहल गए। क्योंकि वहां पे सिलेंडर भी रखा था। मान लीजिए ये घटना रात में होती तो इनके बेटे ने जो बताया कि हम में से कोई जिंदा नहीं बचता, ये हो सकता था। यानी कह लीजिए तो भगवान ने रक्षा की। और ये घटना जो दिन में हुई तो इससे लोग यहाँ पे अलर्ट हो गए। अब हम बात करेंगे आपसे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें तो FIR होनी चाहिए पहली बात। इसमें आप खुद पुलिस के अधिकारी हैं, हाँ, कई विवेचना कर चुके हैं, कई खुलासे कर चुके हैं। आप बता रहे हैं कि ये लापरवाही पूर्वक किया गया कृत्य है। और पटाखे के बारे में मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पटाखा मत रखना। आसपास घर है, हमारा भी घर है, औरों का भी घर है, कभी भी कुछ हो सकता है घटना। तो आपको जानकारी थी कि पटाखे रखे जाते हैं यहाँ पे? मेरे से बोला था कि नहीं, यहाँ से मैं हटो उठा के सब गोदाम में, दरिमा वाला गोदाम में रख दिया हूँ। वैसे झूठ बोला। ये कल खुला हुआ कि आप पटाखा यहाँ रखा है। कितने का पटाखा होगा? मेरे को तो लगता है जिससे सब फुका है लाखों का पटाखा हुआ। शादी का सीजन नहीं, यहाँ लाके रखा है, यहाँ से सप्लाई कर रहा है। उनके साले साहब संचालन करते हैं यहाँ, और शादी के सीजन के मद्देनजर सारा स्टॉक यहाँ रखा हुआ था। आप इनके छोटे भाई? मैं इनका छोटा भाई हूँ। आप देहरादून से आए हैं? मैं देहरादून से यही आया। आप भी सो रहे थे? मैं भी यही घर में था, सो रहा था। और इनके द्वारा जब आग लगने के समय पटाखे को निकाल के बाहर किया गया, जितना निकाल सके वो, और जो नहीं निकाल सके छोड़ दिया गया। और करीबन 2-2.5-3 घंटे तक धमाकों की आवाज पूरे अरे शाम से रात तक चल रही थी यार। उसी बीच सिलेंडर भी फटा। अब आप एक चीज देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लापरवाही हुई है। और ये जो संचालक है मुकेश अग्रवाल, युवा संचालक है, इस मोहल्ले का है। इन्होंने जो पुलिस अधिकारी हैं प्रमोद पांडे जी, इन्होंने उसे ताकीद भी किया कि यहाँ पटाखा मत रखना, लेकिन उसने झूठ बोला। अब हम और खुलासा करेंगे कि उसकी पुलिस अधिकारियों के साथ भी तस्वीरें हमारे पास हैं, पहल के पास हैं। यानी सीधी सी बात है कि संयम है कोतवाल तो अब डर काहे का। ये बात यहाँ पे इस शहर में चरितार्थ हुई। ये बात अलग है कि भगवान ने रक्षा की और ये जो घटना है वो दिन में हुई, अन्यथा यहाँ पे कितने लोग आजकल के मुंह में समा गए होते, उनका बस एक निशान बाकी रह जाता। आलोक शुक्ल, पहल।